क्या आपको लगता है कि हमारी पृथ्वी हमेशा से ऐसी ही स्थिर और शांत थी? बिल्कुल नहीं। हमारी अर्थ का क्रस्ट डायनामिक है, जो हर पल बदल रहा है, कभी वर्टिकल तो कभी हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है। सवाल ये है कि इतनी भारी चट्टानों और जमीन को आखिर हिलाता कौन है? इसका जवाब छुपा है उन दो ताकतवर फोर्सेस में जो धरती को बनाती भी हैं और बिगाड़ती भी हैं। स्वागत है विज स्पेल पर, और आज हम डिकोड करेंगे जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस को, वो भी पूरी डिटेल में। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि अर्थ पर दो तरह के फोर्सेस काम करते हैं। पहला वो जो धरती के अंदर से आता है, जिसे हम एंडोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। ये जमीन को ऊबड़ खाबड़ यानी अनइवन बनाते हैं। दूसरा वो जो बाहर से लगता है, जिसे एक्सोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। ये सूरज की गर्मी और हवा के जरिए जमीन को वापस समतल यानी लेवल करने की कोशिश करते हैं। इन दोनों फोर्सेस के बीच की लड़ाई और उससे होने वाले बदलाव को ही हम जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस कहते हैं। लेकिन ये एंडोजेनिक फोर्सेस आखिर आते कहां से हैं? अर्थ के अंदर छुपे हुए एंडोजेनिक फोर्सेस का मेन सोर्स है रेडियो एक्टिविटी और प्राइमोर्डियल हीट। ये फोर्सेस दो तरह के होते हैं, डायस्ट्रोपिज्म और वल्केनिज्म। डायस्ट्रोपिज्म वो प्रोसेस है जो धरती के क्रस्ट को धीरे धीरे मूव करता है, उठाता है या तोड़ता है। इसमें शामिल है ओरोजेनिक प्रोसेसेस, जिससे पहाड़ यानी माउंटेन्स बनते हैं, और एपिरोजेनिक प्रोसेसेस, जिससे महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट्स बनते हैं। वहीं दूसरी तरफ वल्केनिज्म में पिघला हुआ मैग्मा धरती के बाहर आता है और नए लैंडफॉर्म्स क्रिएट करता है। पर क्या सिर्फ जमीन का बनना ही काफी है? इसे तोड़ने का काम कौन करता है? यहाँ एंट्री होती है एक्सोजेनिक फोर्सेस की, जो अपनी एनर्जी सूरज यानी सन से लेते हैं। इनका काम है डेन्यूडेशन यानी जमीन की ऊपरी परत को हटाना। इसके चार मेन प्लेयर्स हैं: वेदरिंग, मास मूवमेंट, इरोजन और डेपोजिशन। सबसे पहले बात करते हैं वेदरिंग की। इसका मतलब है चट्टानों का अपनी ही जगह पर टूटना। ये टूटना तीन तरह से होता है: केमिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग और बायोलॉजिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग में पानी और हवा चट्टान के मिनरल्स को घुलाकर कमजोर कर देते हैं, जैसे लोहे में जंग लगना यानी रस्टिंग। फिजिकल वेदरिंग में तापमान यानी टेम्परेचर के बदलने से चट्टानें फैलती और सिकुड़ती हैं, जिससे वो टूट जाती हैं। लेकिन जब ये टूटा हुआ मलबा ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरने लगे, तब क्या होता है? जब टूटी हुई चट्टानें या मिट्टी बिना किसी पानी या हवा की मदद के सिर्फ ग्रेविटी की वजह से ढलान यानी स्लोप से नीचे खिसकती हैं, उसे मास मूवमेंट कहते हैं। ये प्रोसेस धीमा भी हो सकता है, जैसे क्रीप, जहां मिट्टी इतनी धीरे खिसकती है कि हमें पता भी नहीं चलता। और ये प्रोसेस तेज भी हो सकता है, जैसे लैंडस्लाइड्स या एवलांचेस, जो कुछ ही सेकंड्स में तबाही मचा सकते हैं। लेकिन इन सब प्रोसेसेस का आखिरी नतीजा क्या होता है? जब हवा, पानी या ग्लेशियर टूटे हुए मलबे को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, उसे इरोजन कहते हैं। और जब ये एजेंट्स उस मलबे को कहीं और जमा कर देते हैं, उसे डेपोजिशन कहते हैं। इसी टूटने और जमने के लंबे प्रोसेस का सबसे कीमती नतीजा है सॉइल फॉर्मेशन यानी मिट्टी का बनना। मिट्टी बनने में 5 चीजें सबसे जरूरी हैं: पेरेंट मटेरियल, टोपोग्राफी, क्लाइमेट, बायोलॉजिकल एक्टिविटी और टाइम। जितना ज्यादा समय मिलेगा, मिट्टी उतनी ही मैच्योर और उपजाऊ यानी फर्टाइल होगी। तो सरल शब्दों में, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस धरती का वो साइकिल है जो कभी रुकता नहीं, कुछ बनता रहता है और कुछ टूटता रहता है। अगर आपने आज कुछ नया सीखा, तो विज स्पेल को सब्सक्राइब करके हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बने। जल्द मिलेंगे अगले चैप्टर के एनालिसिस के साथ।